आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या हाल है आपका? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं अपने नावल पस सैले रवां का आज आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश करने लगी हूँ। आइए सुनते हैं। ओ कमाले, जा ज़रा मेरे पुत्र को बुला कर ला, मैं भी देखूं क्या कमाल कर दिया है उसने। वो मुस्कुराकर कमाले से मुखातिब हुए। थोड़ी देर बाद वो गुरूर से अकड़ी गर्दन को और अकड़ाए मूछों को बल देता हुआ आया। इसे शायद सूरत हाल के बारे में पहले ही से आगाह कर दी। सलाम बाबा जानी, वो इन्हें यकसर अंदाज करता हुआ जाकर उनके साथ सोफे पर बैठ गया। क्या हाल है तेरा? सुनना है बड़े लंबे हाथ मारने लगा है। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, जी बेटा भी तो आपका हूँ, वो भी कहकर लगा कर हंसा। ओ यार, ये नूर का क्या किस्सा है? कौन नूर? मैं किसी नूर को नहीं जानता। वो अदाकार नहीं जानता। वो अदाकारी करने लगा। तुम अब नूर को नहीं जानते? तुमने और तुम्हारे साथी ने खुद मेरी आंखों के सामने से सड़क पर से अगवा की है। मैं तो इससे मिलने आया था, लेकिन तुम जालिमों, तुम लोगों ने बेचारी को मोहलत ही न दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए बाबा जी इस पर झपटे। मगर कहाँ वो लागर और कमजोर बूढ़ा और कहाँ वो जवान। इसने इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेकर झटके से जमीन पर गिरा दिया। और कमाले अंदर देखता नहीं, ले जा इसे और बंद कर दे, देखता हूँ इसको क्या करता है। बड़ा आया, अब तू रहेगा ना तेरी नूर। वो गुस्से से दौड़ता रहा और कमाला इनको घसीट कर ले गया। वो मुसलसल कर रहे थे, मगर इन जालिमों के आगे उनकी एक न चली। शफकत, बात क्या है? तूने इसे कहाँ से ढूंढ निकाला? बाबा, इसने शहर में इसे देखा तो अपना पुराना हिसाब किताब याद आ गया। तू भी तो कितने अरसे से इसे ढूंढ रहा था। इसके बगैर तो दादा की जायदाद तुझे नहीं मिलने की। वाह मेरा पुत्र, वाह वाह, हक अदा कर दिया। बस बाबा, अब तू देखता जा। दो ही रास्ते हमारे पास, बस अब इससे कागजात पर अंगूठा लगवा लेना। ना ना, वो तो दस्तखत करेगी, पढ़ी लिखी है भाई। वो मक्कारी से मुस्कुराया। या फिर पुत्र जी, तेरा ब्याह इसके साथ कर दूं? अब कि वो दोनों कहकर लगा कर हंसे। है किधर वो? अपने डेरे पर। सीधा इसे वहीं लेकर गया था। पर अब पुत्र उसने किसी को बता ना दिया हो। बाबा, ये है कौन? मेरा ख्याल है उनका पुराना मुलाजिम है। शक्ल कुछ देखी भाली सी लगती है। ये हमारे लिए खतरनाक ना हो। मेरा ख्याल है दोनों को इकट्ठा रखें। तूने काम कुछ खतरनाक किया है। तो यूं कर कागजात पर नूर से दस्तखत करवा ले, नया वसीयतनामा तैयार करवा कर पुरानी तारीखें डाल देना। ये लिखना कि नूर मोहम्मद ने अपनी जायदाद अपने दामाद के नाम कर दी थी, अपनी जिंदगी ही में अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि इसकी अचानक मौत के बाद भी इसे कोई तकलीफ ना हो और इसको सहारा भी मिल जाए। वाह बाबा जानी, जवाब नहीं आपका। चल दोनों चलते हैं, बुढ़े को भी जीप में डाल लें। चलें, फिर अपनी बहू रानी से मिल लें। वो कहकर लगाकर हंसा। दोनों वहां से चल पड़े। चौधरी साहब, दीना भागता हुआ आया और बदहवासी में फर्श पर गिर गया। वो क्या है दीने, खैर तो है? चौधरी फिक्रमंद सा इसके नजदीक। चौधरी जी, मुझे माफ कर दें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। वो हाथ जोड़कर गड़गड़ाया। क्या हुआ है दीने, साफ साफ बात कर। वो गुस्से से एक झटके से खड़ा करते हुए बोले, वो बाबा जी तो भाग गया। क्या क्या बकता है? दोनों बदहवास हो गए। चौधरी जी, वो सैलाब वाले फौजी आए थे, उनके ट्रक के पास हमारी गाड़ी का टायर फट गया। हम जो नीचे उतरे तो बाबा भागकर ट्रक के फौजियों के पास जाकर बैठ गया। तेरा बेड़ा गर्क दीने, तुझे तो फीके के कुत्ते समझेंगे आप। नहीं चौधरी जी, रहम करो रहम, मेरा कोई कसूर नहीं जी, खुदा के वास्ते। वो माथा रगड़ते रगड़ते बेचारा बेहोश होने के करीब हो गया। चल शफकत भाग, पहले तो नूर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ कि हमारा पुराना मुलाजिम, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, एक बंदे दीने को कत्ल करके भाग गया है। समझ गया है ना? ठीक फैसला किया बाबा तुमने। दीने को कुत्ते तो समझ ही लेंगे, मगर इस बूढ़े खबीस की राहें भी बंद कर देंगे। चल फिर जल्दी कर, नूर को एहतियात से लेकर जाना। सर, मे आई कम इन? यस। सिपाही ने जोरदार सल्यूट मारा और अंदर आकर बोला, सर, एक नजदीकी गांव से गुजरते हुए एक बूढ़े बाबा अचानक एक वैन से निकले और भागते भागते हमारे ट्रक पर चढ़ आए। ये देखते ही वो वैन वाले गाड़ी वहीं छोड़कर खुद एक तरफ भागे और गायब हो गए। तुमने इस बूढ़े शख्स से कुछ पता किया कि क्या हालात पेश आए थे? सर, वो काफी बदहवास थे, मगर जब संभले तो इल्तिजा करने लगे कि मेरी नूर को बचा लो, इसे इन जालिमों के जुल्म से बचा लो। क्या नूर? कैप्टन अंसार अपनी कुर्सी से उछल कर खड़े हो गए। सिपाही ने हैरत से अपने इस संजीदा से अफसर को देखा, जो किसी नूर नामी लड़की के नाम पर बुरी तरह चौंके थे। अफजल, तुमने इन्हें बुलवाया क्यों नहीं?
चले यानी अभी मेरे पास सल्यूट मार कर वापस चला गया। नसर बेताबी से खैमे में चक्कर लगा रहा था, बेचैनी एक एक हरकत से आया थी। खुदा से दिल ही दिल में दुआ मांगता, शुक्र अदा करता। वो बेताबी से खुद ही खैमे से बाहर निकल आया। दूर से एक बूढ़ा लागरुल वजूह शख्स सिपाही के साथ अंदर आता नजर आया। नसर लंबे लंबे डग भरता खुद इनके करीब चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो बेताबी से आगे बढ़ा और उनका हाथ थाम कर खैमे के अंदर ले आया। बाबा अब बताओ, नूर वही तो नहीं, चौधरी नूर मोहम्मद की बेटी और आप? नसर ने अचानक पहचान के सारे मनाजिर अपने दिलो दिमाग के आईनों में रोशन होते महसूस किए। बेटा, हालात वाकई इंसान को बदल कर रख देते हैं और हमने तो बड़े दिलखराश मंजर अपनी जिंदगियों से गुजरते देखा है, मगर मेरी बूढ़ी आंखें, थके जहन ने तुम्हें पहली ही नजर में पहचान लिया था। नसर बेटे। भीगी पलकों से नसर ने इस अजीम शख्स को देखा जो सिर्फ नमक हलाली या खलूस की इस दौलत से नवाजा गया था जिससे इस जमाने में सगे रिश्ते भी महरूम थे। बाबा मुझे बताओ, नूर के साथ क्या पेश आया है? अचानक वो कहाँ खो गई थी? बाबा, इसको हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, न जाने वो कहाँ चली गई है। बाबा ने इसे तमाम वाकयात मनो अन सुना डाले जो अब तक नूर की गमशुदगी तक इसके साथ पेश आए थे। तमाम वाकयात सुनकर नसर को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। न जाने वो क्या जज्बात है कि नसर एक गैर और अजनबी लड़की को अपनी इज्जत और नामूस की तरह अजीज रखने लगा था। वो बेकरार सा हो गया। बाबा, तुम्हें वो जगह तो मालूम होगी ना जहाँ नूर को रखा गया है? नहीं बेटा, मुझे चौधरी साहब की हवेली मालूम है, वो सोच कर बोले। चंद लम्हों बाद इसने लेफ्टिनेंट मसूद को बुलाया और कहा, मेरा ख्याल है सर, हेडक्वार्टर से रब्ता कायम कर लिया जाए। इन हदायत के तहत बाज़ाब्ता तरीके से उसको हैंडल किया जाए, या फिर वो इलाका जिस पुलिस थाने के दूध में आता है वो हैंडल करें। इलाके की पुलिस से कोई तवक्को रखना अब से। वो जानता था कि ऐसे पसमानदा इलाकों में पुलिस भी उनकी ज़रखली और मती और फर्माबरदार होती है और बाकायदा भत्ता वसूल करती है। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। इस अंधेर नगरी की अंधेरी गली का कोई सुराग न था। इस बंद गली में गरीब और लाचार अवाम दोनों, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से मसाइब का शिकार थे। जब राहनुमा ही राहजन बन जाए तो मुसाफिर बेचारे क्या करें। फौरन उन्होंने हेडक्वार्टर से रब्ता किया और ख़ुद जीप लेकर इलाके की पुलिस स्टेशन गया। जब वो पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हो रहा था तो इसने देखा कि चंद लोग जो मशीन गनों से लैस थे एक सांप को लिए एक पजेरों की तरफ बढ़ रहे थे। नसर ने नज़रअंदाज करता हुआ बढ़ता चला गया। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर ने बहुत इखलाक से मुसाफिया किया। जब नसर ने सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो चंद लम्हे हैरत से इसे घूरता रहा। मेरी समझ में सारी कहानी आ गई है सर। चौधरी साहब डबल गेम खेल रहे हैं, मगर इंशाल्लाह इन्हें कामयाबी नसीब नहीं होगी। वो अज़्म से बोला। वेल मिस्टर, मैं इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल तामन करूंगा। नसर ने अपनी छापामार टीम के बारे में से तफसील से आगाह किया और फौरी तौर पर पुलिस की टीम भी तश्कील दी गई। आपका क्या ख्याल है, इन्होंने अभी तक लड़की को वहीं रखा होगा जहाँ की वो पहले मौजूद थी? नहीं, ऐसा मुमकिन तो नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कोई भी मुजरिम अपनी जगह फ़ौरन तब्दील कर लेता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बूढ़े शख्स को भी जगह का पता नहीं मालूम, क्योंकि वो तो इसकी हवेली में गया था और वहीं से इन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा रहा था कि वो फरार होने में कामयाब हो गए। नसर ने बताया। आसपास के इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचा रखी है और मेरा ख्याल है कि वो लोग इसे अपने इलाके से बाहर कहीं और नहीं ले जाएंगे, बल्कि यहीं इसी इलाके में लड़की को रखा गया होगा। इंस्पेक्टर की क्यास आराई बैठा। न जाने कितने पहर गुजर चुके थे, न रात का पता था न दिन का। इस अंधेरी कोठरी में वक्त जैसे थम सा गया था और खुद नूर के अंदर एक ऐसे सन्नाटे ने घर कर लिया था जैसे सैलाब के बाद इलाके में मौत का सन्नाटा तारी हो जाता है। एक ऐसी जज्बाती मौत जो मरने वालों की रूहों की आहों से छलनी होकर रह गई हो। ऐसी तन्हाई थी कि नूर ने कई बार डर और खौफ से इस शख्स के आने की दुआ मांगी थी जो इसे इस खौफनाक माहौल में कैद कर गया था। लगता था कि जिंदा होते हुए भी वो कब्र में पहुंच गई हो। ऐसा खौफ थारी कहा कि इसे अपने तमाम मसाइल भूल चुके थे। एक बेहिस्सी तारी थी। लगता था कि वो जिंदा तो है मगर सिर्फ सांस आ जा रही है। सारी हिस्सें बेकार खामोश पड़ी थी। खुरदरी चारपाई कभी कभार इसके करवट बदलने से चिर्रा कर रह जाती
भूख प्यास के सारे एहसास न जाने कहाँ जा सोए थे, सिर्फ खौफ था जो अपने बेरहम पंजों में से जगड़े हुए था। की आवाजें उभरी जो तेज तर होती चली जा रही थी। अचानक धड़ से दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। फिर आने वाले ने जल्दी से टॉर्च रोशन की। अंधेरी कोठड़ी रोशन हो गई। नूर ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तेज रोशनी ने इसकी आंखें बंद कर दी। उठो नूर, आने वाले ने बड़े बेरहम हाथों से इसको बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। नूर ने इसे पहचान लिया था, वो शफकत था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो अपने आप को इससे छुड़ा भी न सकी। तुम चलो, वो तुम्हारा बूढ़ा खैर ख्वाह तुम्हारे पीछे चला आया था। क्या बाबा? मेरे बाबा? वो हैरत और खुशी से चिल्लाई। बकवास मत करो और चलो। इसने बेरहमी से इसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर दरवाजे से वो जल्दी से बाहर आया और फिर इसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो नाजुक से अपने कमजोर वजूद के साथ इसके साथ घिसटती चली गई। तवील राहदारियों से गुजरकर एक बड़े बरामदे में आकर इसने किसी को आवाज दी, गाड़ी लेकर आओ। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। इससे अपना बाजू छुड़ाने लगी। शफकत ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ इसको मारा। नूर लड़खड़ाई, फिर अचानक मुंह पर हाथ रख के गिरती चली गई। इसका नाजुक सा वजूद दो रोज से भूखा प्यासा इस कोठड़ी में बंद था। वो बेहोश हो गई थी। उफ, वो झुंझला गया। नीचे झुककर इसे उठाने ही लगा था कि अचानक एक फायर हुआ और वो जल्दी से सीधा हुआ। सामने ही फौजी वर्दी में एक शख्स निशान से खड़ा था। वो हैरान था, ये क्या हो गया? मिस्टर शफकत, अपने हाथ ऊपर उठा दो। हर तरफ फौज और पुलिस मौजूद है। तुम्हारे सारे बंदे अंडर अरेस्ट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीधा हाथ ऊपर उठाते उठाते इसने न जाने किस तरह अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और नसर पर फायर कर दिया। गोली नसर के बाजू को चीरती हुई गुजर गई। दर्द की शिद्दत से बेहाल होकर नसल झुकता चला गया। गर्म गर्म खून इसकी वर्दी को भुगोता हुआ जमीन में जज्ब होने लगा। मगर न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने नसर को दोबारा खड़ा होने में मदद दी। शफकत एक तरफ को भागा जा रहा था जिस तरफ जीप खड़ी थी, मगर इसकी ये कोशिश नाकाम हुई। सामने से पुलिस के सिपाही इस पर बंदूकें ताने खड़े थे। इसके कदम वहीं रुक गए और एक सिपाही ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे वहां से ले जाने लगे। नसर को नूर का ख्याल आया तो वो इसकी तरफ तेजी से लपका। वो फायर की आवाजों से होश में आ रही थी। नूर, वो इस पर झुक गया और उसको उठने में मदद देने लगा। नूर पहले तो इसे पहचान ही न सकी, मगर जब मुकम्मल होश में आई तो खुशी और हैरत से एक टुक उसे देखने लगी। नूर, ये मैं हूँ नसर। वो मुस्कुराया। आप कहाँ थे? सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसे सपने लगी। नसर ने इसका सर अपने मजबूत हाथ से ढांप लिया। आइंदा तुम्हें गर्म हवा भी छू कर न गुजरेगी। नूर उसके कंधे पर सर रख कर सिसक उठी। पर फूल खिला दिए थे। नोमी और टीपू ने सारे घर में शोर और हंगामा बर्पा किया हुआ था। मिस्टर इफ्तिखार और मिसेज इफ्तिखार नूर को अपने दरमियान बिठाए खुशी से अपने घर की रौनकें देख रहे थे। नसर के चेहरे, आंखों और अंग अंग से खुशी और सरमस्ती की कैफियत अया थी और नूर के चेहरे पर बार बार पड़ती इसकी फसूं खैज आंखें इसे चेहरा झुकाने पर मजबूर कर देती थी। जिंदगी ने जो खराज वसूल किया था इसकी याद ताउम्र इसको रुलाएगी, मगर जो खुशी और मुस्तकिल सहारा इसे मिला था, इसकी सोच इसके इन दुखों को बुलाती थी मगर कम जरूर कर देती थी। बाप की मौत ने न जाने कितने दिन इसे खून के आंसू रोने पर मजबूर किया था, मगर इसे वो दिन याद था जब अपने शफीक बाप की कब्र पर रोते हुए इसने एक मजबूत हाथ का लम्स अपने सर पर महसूस किया था। इफ्तिखार साहब ने इसे अपने सामने करते हुए कहा था, तुम अब मेरी बेटी हो और कोई भी बाप अपनी बेटी के आंसू नहीं देखना चाहता। और वो यकदम खामोश होकर उनके सीने वाला दिल धड़क रहा था। सामीन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा लिखा गया नावल पसे सेले रवां इख्तिताम पजीर हुआ। आपने इसे सुना, पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा।